वंदे गुरुपद द्वंद्व भक्तवृंद समान्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम् श्री गोपीजन समायुक्तम् श्री वृंदावन मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व में गौड़िया मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए सारा विश्व में, मतलब विश्व का कोन कोन में प्रचार कर सकते। जो भी हो, हम लोग यही कई दिन हो चुका, हमारा गुरुजी द्वारा लिखित एक विरह कीर्तन, मतलब गौरांग महाप्रभु का विरह में गदाधर पंडित का क्या दशा हुआ था, वही कीर्तन का थोड़ा सा हमारा विचार अनुसार गुरुजी जो लेखा का अंतर्निहित अर्थ हम बताने के लिए कोशिश किया। जो भी हो, और उसके बाद तो हम लोग आ गया था चैतन्य भागवत का मध्य लीला दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय में देखो, शची माता का मौन दुगला पगला हो गया। क्यों? बेटा का ऐसा हाल देखे। बेटा
गया तो गया था, अच्छा गया से वापस आया, और इस दशा में पागलपन हो गया। ये चीज सची माता को दिक्कत दे रहा था। सारे लोग को बताया, सारे लोग बताने लगे, हार पुकार, तेल लेके आओ, सिर पर चढ़ाओ, ठीक ढंग से नहा धोआ करा दो, नारियल पानी पिलाओ। इस प्रकार बताने लगे। जैसा होता था गांव में, जैसा पड़ोसी लोग आकर के अपना मर्जी अनुसार, अपना बुद्धि अनुसार किस तरीक़ा से स्वाभाविक हो सकता महाप्रभु का स्वभाव में। अभी तो वायु रोग, वायु बीमार, माने वायु माना हवा भर गया दिमाग पर, तो ऐसा सब विचार है। देखो हम सब, हमरा पता है जे कि कफ, पित्तो और वायु, तीन दोषा होता शरीर में। कफो दोषा लोगों सब मोटे मोटे होता, पित्तो दोषा लोगों सब पतला पतला होता, पतली पतली होता, और स्वभाव में बहुत डिटरमाइंड होता। और वायु दोषा जिनका है वो चंचल होता, बहुत चंचल होता, भागा दौड़ करता सब। लेकिन ज्यादा वायु भर गया, ज्यादा हवा भर गया, इसलिए सब लोग बोल रहा। लेकिन सची माता पहुंच गया कहाँ पे? शिवास पंडित के पास। क्या बोला? चिंता व्याकुल आए किछु ना नहीं, किछु नहीं जाने, गोविंद शरण लैला काय वाक्य मने। गोविंद भगवान उनका सहारा लिया, शरीर से, मौन से, वचन से, तीनों से। ऐसा ही होना चाहिए, शरण इस तरीका से लेना चाहिए। भगवान का सहारा जब लेगा शरीर से, मौन से और वचन से, ये तीनों चीज जब पूरा रूप से भगवान का सेवा में लगा देगा, भगवान जरूर कुछ ना कुछ करवा देगा, किसी को भिजवा देगा। अभी किसको भिजवा दिया? शिवासादि वैष्णव सभार स्थाने स्थाने लोक द्वारा सोची करिले निवेदने। अभी सची माता अड़स पड़ोस में जितना सब लोगों था वो छोड़ के, जो वैष्णव का मतलब बड़ा बड़ा वैष्णव, घर में वैष्णव का आराध्य भगवान है, जो दशा में अभी है, पूरा प्रेम में गदगद हो गया। उनका बेटा भगवान, आज सारा वैष्णव उनका बेटा को आराधना करते हैं, और वैष्णव के पास गया, मतलब शिवास पंडित के पास गया। क्या बोला? शिवास पंडित और जितना सब वैष्णव है सबके पास गया। लोग भेजा के बोलो क्या हुआ, होना क्या करना चाहिए, हमारा क्या क्या करना चाहिए। अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गणे, महाभक्ति जोगो
वायु बोले कंजने। सुभाष पंडित आकर के जब देखा विश्वंभर को, क्या बोल रहा, महाभक्ति योग, मतलब भक्ति में पूरा कूद गया। लोगों को समझाने के लिए इस कली युग में किस तरीका से हम लोग इस दुख जंत्रणा, ये पृथ्वी, ये धरती में जितना माया है, ये धरती में जितना पीड़ा है, धरती में जितना दुख है, ये दुख का धरती से, पीड़ा का धरती से कैसे हम लोग उद्धार हो सकता। कर्म में नहीं, ज्ञान नहीं, सिर्फ भक्ति। तो ये भक्ति महायोग, हाँ महायोग जब होगा, किसी को होगा, तो वो दुनिया का कोई चीज उनका अच्छा नहीं लगेगा। तो विश्वंभर का ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ कि ये विश्वंभर जगत को शिक्षा दे रहा। যে दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, সেই काले कृष्ण तारे आत्मसम। इतना दिन भगवान को बुलाओ, लेकिन दीक्षा सही ढंग से दिल को निछावर करते हुए, गुरु का चरण पर निछावर करते हुए जब दीक्षा लेगा तो जरूर वो मंत्र का फल साथ साथ दिखाई देगा। यही शिक्षा जगत को दे रहा। चैतन्य महाप्रभु पहले तो नटखट थे, और गया से वापस आने से बाद सबको मदद करते करते जब घर वापस आया तो घर में आकर के इस दशा हो गया। और इस दशा, देखो भक्तों भक्ति को चुन सकता, आम आदमी चुन नहीं सकता। कोई आम आदमी भक्तों को बता देगा जी ये भक्तों नहीं, ये सब दिखावा मैं भी कर रहा हूँ। देखो एक दिन एक कहानी हुआ। सांप लेकर के खिला दिखाने वाले सांपुड़े, और बंगला में बहुत है, सांप को, बड़ा बड़ा जहर वाला सांप को पकड़ के गांव-गांव में जाकर खिला देखा था। कई जड़ी बूटी है जो जड़ी बूटी में सांप को पूरा बस हो जाता, वो हमारा पता नहीं जड़ी बूटी क्या है। तो हम भी देखा, और उनके पास एक बांसुरी है, नागिन बांसुरी, और बांसुरी को इस तरीका से बजा के सांप राम ऐसा हुट उठा के नचने लगे, नचते। हम लोग को देख के तो डर लगता, लेकिन वो लोग को डर नहीं लगा। तो नागिन बांसुरी में एक सांपुरे, सांप खिला दिखाने वाले, कालिया नाग का जो लीला चला वो कीर्तन करते थे वही बांसुरी में। देखो आज का दिन में बांसुरी बजा के हरिनाम भी हो रहा। हम देखा कलकत्ता में, नाम भूल गया, लेकिन बहुत अच्छा वाला मृदंग वादक, मृदंग बजाने वाले, हरे कृष्ण हलदर, हाँ नाम उनका पूरा 50-60 ग्रुप लेके आया एक सभा में, मृदंग बजा के श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब मुख से नहीं बोल रहा, मृदंग से बोल रहा। हम तो पूरा रूप से गदगद हो गया, ऐसा कि हो सकता मृदंगो बजा के पूरा पंचतत्व करवा लेता। सब एक साथ में एक ताल में ऐसा अच्छा बजा रहा, तो हम देख के तो पूरा आश्चर्यित हो गया।
हम तो ऐसा कभी देखा नहीं। तो इस प्रकार वो जो सापुड़े मतलब सांप खिला दिखाने वाले नागिन बांसी बजाते बजाते काली और नाग का पूरा लीला बांसुरी में बोल रहा था। वो सुनने से बाद हरिदास ठाकुर को ऐसा भाव आया जो आज महाप्रभु भाव देख रहा ना। महाप्रभु का जिस भाव है अभी, हाँ, महाभक्ति जोग भाव, मैंने उसी लीला में कूद गया। हरिदास ठाकुर मैंने शुद्ध भक्तों के ऐसा ही हाल होता। कोई लीला बताने से वो लीला में कूद जाता। ये हम हमारा आंखों से देखा हमारा गुरुजी को। एक बार 1990, हाँ, दिसंबर महीना, उसी समय पर हम सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। गुरुजी को चैतन्य गौड़ी मठ कलकत्ता में वार्षिक सभा हो रहा था। वो दिन संडे थे। जो सभापति होने वाले वो जज तो नहीं आया, प्रधान अतिथि भी वो भी नहीं आया, लेकिन सन्यासी लोग तो बहुत हैं। तो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज उसी मठ का आचार्य, हमारा गुरुजी को ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानते हुए उनको सभापति पद अलंकृत करने के लिए विनती किया। गुरुजी बताया, बाबा हमारा इतना उम्र हो गया, हमारा दिमाग हमारा ध्यान नहीं रख सकते, तुम हमारा तरफ से करो, सभा के परिचालना करो। तो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी गुरुजी की तरफ से सभा परिचालना करने के लिए गुरुजी के पहले बताने बोले। पहले बोला कि आप बताइए, आज ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है। 8 बजे कथा शुरू हुई और कथा में सबका 20-25 मिनट का समय है। सभा में बहुत लोग हैं, मतलब कथा करने वाले बहुत हैं। भक्ति विज्ञान भारती महाराज थे, भक्ति सुंदर नरसिंह महाराज थे, भक्ति श्री दामोदर महाराज थे, भक्ति ललित गिरी महाराज थे, भक्ति विजय बामन महाराज थे। ऐसा बहुत लोग थे। जो भी हो, गुरुजी कथा का विषय मतलब बोलने का वक्तव्य विषय मतलब सब्जेक्ट था नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, यही सब विषय था। 8 बजे कथा गुरुजी शुरू किया और कथा करते करते हम देखा आंखों में आंसू आ रहा। संकीर्तन कैसे निताई गौर मिलन हुआ, वो जो घर नंदनाचार्य भवन, नंदनाचार्य की जी का घर में आकर के कैसे मिलन हुआ, और उसके बाद किस तरीका से निताई गौर दोनों गला लगा के रो पड़े और किस तरह संकीर्तन करने लगे, ये सब पूरा कहानी बता के उनका समय में ध्यान नहीं थे। 3.5 घंटा, जब 11:30 बजे हम देखा गुरुजी कभी कभार रोने लगे और कभी कभार हंसने लगे। लगता है कि जो कथा हो रहा वो कथा में ही कूद गया, डुबकी लगाया। इसीलिए उनका समय पर ध्यान नहीं थे। तो क्या हुआ, 11:30 बजे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हमको घड़ी दिखा के बोल रहा, इस प्रकार बोल रहा, क्या आप आकर के बताइए, समय बहुत हो गया। हम बोल रहा, महाराज जी आप तो पास में ही है, आप बताइए ना। तो महाराज जी बोल रहा, नहीं
इस तरीके से बोल रहा, मुख से इस तरीके से इंगित दे रहा है जो हम बताएगा नहीं, तुम आकर के उनको बोलो। तो हम क्या करें, मजबूरी है, हम उनका पैर का एक अंगुली लेकर के झांक दिया। जब झांक लगा दिया तो गुरुजी आँख खुल के हमारा पास हमको देखा। जब हमको देखा तो हम घड़ी दिखा के बोल रहा, ओ उम्र ज़्यादा हो गया और समय पर ध्यान नहीं, ये बहुत अपराध कर लिया, सबका दंडवत कर लिया। इसका कथा समाप्त हो गया और उसके साथ साथ सभा भी समाप्त हो गया। उसके बाद कथा करने का कोई समय नहीं था। हाँ, तो जो भी हो, ये दशा हरिदास ठाकुर की भी हुई, पूरा मूर्छित हो गया और अष्टसत्य विकार आ गया। हाथ को पा को माने झांक रहा। वो देख के सारी लोग उनका पीछे जा करके प्रणाम कर रहा। किस तरीके से उनका सेवा कर सकता, सब लोग उसी में लग गया, हरिदास ठाकुर सेवा में लग गया। वो चीज देख के इतना लोगों इस तरीका से पागलपन कर रहा, माने हरिदास ठाकुर का पागलपन में इतना लोगों पीछे पड़ गया उनको सेवा करने के लिए, तो मैं भी कर सकता। तो ढोंग दिखा के और एक लोग मैंने बोला कि जब ढंग विप्र और एक लोग ब्राह्मीण जाति में ब्राह्मीण थे, वो भी ऐसा लोग दिखाने के लिए कर रहा था। शाहपुरे जो खिला दिखा रहा था, उनका पता चला हरिदास ठाकुर का असली है, वो है नकली है। सबके पास लाभ पूजा लेने के लिए वो ऐसा ढोंग दिखा रहा। तो एक लाठी लेकर के पिटाई करने लगे ढोंग विप्रो को, जो ढोंग दिखा रहा, पिटाई करने लगे। जब पिटाई करने लगे वो ढोंग विप्रो छोड़ छाड़ के भाग गया। इसलिए बोल रहा, जिनको जो भक्तो होगा, भक्ति का महायोग वही चुन सकता। तो शिवास पंडित देखो, इतना अड़ोस पड़ोस में जितना लोग था, सब लोग आकर के बोल रहा है ये वायु रोग है, ऐसा करो तैसा करो, सब कुछ बोल रहा। लेकिन शिवास पंडित क्या बोल रहा, अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गणे, मणिमोहन श्रीनिवास पंडित बोल रहा, ये तो अद्भुत महाभक्ति योग। वायु बीमार वायु हुआ, कौन बोला? वायु बोले कौन जाने, कौन बोला ये वायु रोग, वायु बीमार है, बीमार नहीं, ये महाभक्ति योग। मणिमोहन सब सोच लिया। बाध्य पाए प्रभु बोले पंडितेर स्थाने, कि बुझो पंडित तुम्हें मोर ए विधाने। अभी देखो, शिवास जब आया, भगवान उनका शुद्ध भक्तों के पास अपना दशा, अपना भाव सब कुछ बता देता। इसलिए विश्वम्बर भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण, ऐसा मत सोचो कि कृष्ण का अवतार नहीं, वही कृष्ण हमारा जो देखो
आचार्य कीर्तन लिखा, ऐसा लिखा, श्री कृष्ण अवतरी चैतन्य गोसाई। वृंदावन में जो कृष्ण थे वही अवतरी, कृष्ण अवतरी, क्योंकि सारा अवतार वहीं से हुआ। और वही कृष्ण वृंदावन कृष्ण रूप लेकर के आया, चैतन्य गोसाई। इसलिए बोल रहा, ऐसा मत सोचो जे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार थे, ना साक्षात कृष्ण थे। तो श्रीवास पंडित नारद जी थे, नारद मुनि कृष्ण का एक रूप है। देखो अर्जुन दशा आम आदमी को दिखाया भगवान, माने विश्वंभर भगवान। अभी श्रीवास पंडित आने से बाद पूरा स्वाभाविक हो गया। देखो और एक बात बताने के लिए मेरा मन तड़प रहा। देखो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके जब पहली बार आया और मंदिर में घुसा, और उसके बाद जगन्नाथ मूर्ति को देख के प्रेम में गदगद होकर के मूर्छित हो गया। और सब सारी अड़स पड़ोस में जितना सब पंडित मतलब पंडा थे, पुजारी थे, सब पुजारी बोलने लगे, ये तो पागलपन सन्यासी है, इनको मारो, भगा दो मंदिर से। वो देखे पंडित का जो सबसे, वो जो पुजारी का चलाने वाले राजा प्रताप रुद्र का राजमहल में सबसे बड़ा पंडित कौन थे? वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य। वो बोला जे नहीं ये तो पूरा जुबानी सन्यासी है, इनका पता नहीं है सन्यास का धर्म क्या है, इनको हम शिक्षा देगा। इनको सन्यासी को लेकर के हमारा घर में लेकर चलो। आदेश हो गया, सबको मानने पड़े। सब ले करके चैतन्य महाप्रभु को ले करके मूर्छा में है, सब उनका घर में आ गया। आने से बाद क्या हुआ देखो, कई लोग कुछ भी मदद नहीं कर सके। जब पीछे भक्तों लोग आए, भक्तों लोग को देख के जब भक्तों लोग कीर्तन करने लगे, तब महाप्रभु का स्वाभाविक स्वभाव वापस आ गया। तो देखो यहीं पे जितना आम आदमी अड़ोस पड़ोस में थे, चैतन्य और सची माता को कितना उपदेश दिया, ऐसा हुआ तैसा हुआ, ऐसा करो तैसा करो। लेकिन श्रीवास पंडित जब महाप्रभु के पास आए, बाध्य पाए प्रभु बोले पंडित तेरे स्थाने। बाध्य मतलब स्वाभाविक हो करके पंडित के वो पूछ रहा, मैंने श्रीवास पंडित से पूछ रहा कि बुझो पंडित, तुम क्या समझ रहा, तुम क्या सोच रहा हमको देख के, तुम्ही मोर ए विधाने, हमारा इस दशा देख के तुम क्या सोच रहा बताइए। कि हो बोले महावायु बांधी बार तरे। भगवान विश्वंभर बोल रहा, इन हमारा वायु बीमार का नाम वायु मतलब हवा घुस गया, महावायु बंधी बार तो हमको बांधने पड़ेगा। देखो बांधने पड़ेगा मतलब बांधन रोशी में बनने से क्या होगा, भक्ति को रोक नहीं सकता कोई। देखो ये बात दिमाग में आने से हमारा एक लीला याद आ गया।
रघुनाथ दास गोस्वामी का शादी करवा दिया। सबसे सुमन की बोले इतना अच्छा सूरत लड़की के साथ शादी कराया, तब भी रघुनाथ गोस्वामी का मौन घर में नहीं रहे। तो घर का लोग सोच रहा कि जंजीर लेके आओ, पैर में और जंजीर द्वारा पैर हाथ सब बांध के घर में रख दो। उसी समय पर सब लोग बोल रहा था, इतना खूबसूरत लड़की जिनका मौन को बंद नहीं सकता, और जंजीर क्या करेगा। ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार भी वही भाव ले करके चैतन्य महाप्रभु बोल रहा, कोई लोग बोल रहा था हमारा बीमार हुआ, हमारा सिर पर वायु चढ़ गया, हमको बांधने पड़ेगा, हाथ पैर हमारा सब बांध के एक कमरा में रखने पड़ेगा। ऐसा नहीं करने से हम तो भाग के चला जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसी को पता नहीं होगा, मर जाएगा। तो पंडित बोले तुम्हारे चित्त की लय हमारे। पंडित मैंने पंडित को पूज रहा ना, पंडित को पूज रहा, पंडित बोलो तुम्हारा चित्त में हमारा बाड़ी में क्या चल रहा। सचमुच हमारा वायु बीमार, जो बीमार उनका नाम वायु है कि प्रभु निकट शिवा से प्रभु तो। तब शिवास पंडित मुस्कुरा करते करते विश्वभर को बोल रहा, हंसी वाला शिवास पंडित भालो भाई। मुस्कुरा करते करते शिवास पंडित बोले, क्या बोले, भालो भाई अच्छा हुआ आप पूछा हमको, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हार जे मत बाई ताह आमी चाई। जो तुम्हारा बीमार है लोग बोल रहा, वो बीमार हमको भी चाहिए। ये तो बीमार नहीं, महाभक्ति योग, दुनिया का सारा आसक्ति चला गया। आज का दुनिया में पैसे का लालच में पड़ के पैसे का पीछे भाग के लोग जा रहा है, इधर उधर पागलपन हो गया। लेकिन भगवान के लिए कौन लोग पागल हो सकता, भक्त लोग हो सकता। आज देखो जितना सब चल रहा सारा दुनिया में, क्या चल रहा, छल कपट करते करते कितना हम दुनिया का लाभ उठा सकता। सारा दुनिया को धोखा दे करके हमारे लिए कितना लाभ उठा सकता है, यही चल रहा, छल कपट कर रहा। देखो जो पॉलिटिशियन आज का दिन में बहुत कमी है, सचमुच मनुष्य जात के लिए, सारा दुनिया के सहारा देने के लिए, सुख देने के लिए जो पॉलिटिशियन बहुत कम है। ऐसा नहीं, साधु भी ऐसा नहीं है,
बहुत साधु हो गया। देखो साधु लोग बहुत फैल चुका सारा दुनिया में। ये भी देखो ऐसा कोई बड़ा बड़ा मंदिर बनाने के लिए साधु हुआ। कि आज का दिन में मंदिर बना के लोगों को धोखा देना बहुत आसानी से हो सकता, और जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा घपला है। बहुत कमी है, ऐसा नहीं सब सच है, बहुत कमी है जो सच है। इसलिए तो हम सुना, हमारा पूर्व आचार्य बोला, क्या बोला? कली काल में साधु मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधु का स्वभाव क्या होगा? भगवान कृष्णा साधु रूप लेकर के नदिया में प्रकट हुई। बंगला में कहा पूर्वाचार्य, कली काले साधु पावा कष्ट बड़ो जीवेर जानिया, ताई कृष्ण साधु रूपे आइलेन नदिया है। यही बांग्ला में बोला हमारा पूर्वाचार्य। और हमारा भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज भी ये दो लाइन को, ये जो लाइन हम बताया बांग्ला में, वो हर बार बोलते थे। इसलिए हम लोग टाल नहीं सकता एक कथा को। तो देखो आज पॉलिटिशियन को आरोप लगा रहा, साधु को भी आरोप लगाना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मैं सच हो गया, ऐसा नहीं। हम भी सच नहीं, कलियुग का प्रभाव में पढ़ के कभी कभार हमारा मन भी इधर उधर घूम रहा। ठीक है, पैसा है, चलो। अरे साधु पैसा का पीछे नहीं भागेगा, नहीं, साधु को नहीं भागना चाहिए। भक्ति का पीछे भागना चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे नहीं भागना चाहिए, सेवा का पीछे भागना चाहिए। सचमुच सेवा होगा। और सेवा सबसे अच्छा सेवा भगवान का सेवा इस कलियुग में भगवान बता दिया, नाम करो। नाम ज्यादा नहीं करेंगे। लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए भाग भाग के इधर उधर सिधर घूम रहा। मेंबर बनाओ, पैसा कलेक्शन करो, ताली बजाओ। जो जितना ज़्यादा पैसा कलेक्शन किया सबसे ज़्यादा ताली उनके ऊपर पड़ेगा। ये तो शिक्षा हमारा पूर्वाचार्य हम जो देखा वो शिक्षा तो नहीं थे, अभी तो आ गया। इसलिए बोल रहा हमको भी मत सोचो जो हम पूरा शुद्ध रूप से हो, शुद्ध रूप से साधु है। हमारा मन में लालच है, लाभ पूजा का लालच है। हम इतना गिर पड़े जो कृष्णा चैतन्य श्री कृष्ण मैंने कृष्णदास कबीर गोस्वामी जब जो बोला, हमारा जो परिचय मैंने उनका जो परिचय देने के लिए बोला, विष्ठा का कीड़ा से भी नीचे और हमारा तो उससे भी नीचे। जगाए मधाई से भी प्रापिष्ट, कृष्णदास कबीर से बोला। कृष्णदास कबीर गोस्वामी ऐसा बोला, लेकिन हमारा सोच बोझ हो रहा भी, हमारा तो परिचय उससे भी नीचे, उससे भी पापी हूं मैं। हाँ, हमारा गुरुजी एक समय पर
अनेक समय आया, एक परिस्थिति आया, गुरुजी के सब लोग बोल रहा कनिष्ठा अधिकारी। ये सुन के हमारा मन बहुत दुख आया, मन में बहुत दुख आया। जो भी हो, परिस्थिति ऐसा हुआ, हमारा मन का बात गुरुजी को पता चला। उनको पूछा, आप तुम्हारा दुख क्यों है इतना? हाँ, बता दिया, ऐसा आचार्य आपका बारे में ऐसा ऐसा बोला। गुरुजी मुस्कुरा करते करते बोल रहा, अरे हम तो सोचा कि जे हमारा असली परिचय तो कनिष्ठ अधिकारी से भी नीचे। कनिष्ठ अधिकारी का पता है तुम्हारा क्या स्वभाव में क्या होना चाहिए? कनिष्ठ अधिकारी का स्वभाव में विग्रह साक्षात भगवान, विग्रह सेवा में बहुत निष्ठा होगी। हमारा तो कोई निष्ठा नहीं, विग्रह पूजा करने के लिए निष्ठा नहीं होता, तत्से भी हम तो गिर पड़े, उससे भी नीचे हैं। तो जो भी हो, सुनिए, हम जो बताने चाहता हूं तो बताने है, माने भगवान भक्तों के पास जा करके अपना भाव प्रकाश करते हैं। श्रीवास पंडित ने जब पूछा, ये बोलो श्रीवास पंडित, तुम्हारा चित्त में, तुम्हारा दिल पर हमारा बारे में क्या महसूस हो रहा, बोलिए बोलिए। उसी समय पर श्रीवास पंडित मुस्कुरा करते करते क्या उत्तर दिया, हम बता दिया, तुम्हारा जो अभी स्वभाव देख रहा, जो बीमार हम देख रहा, लोगों का मुख में जो सुना, वो बीमार मेरे भी चाहिए। क्यों? हम हर बार बोल रहा, अमृत एक बार खा लिया तो चीनी देने से अच्छा नहीं लगेगा, ठोका मार देगा। जो लोग मिठाई खाते हैं, चीनी देने से वो लोग का अच्छा नहीं लगेगा, अमृत चाहिए, अमृत चाहिए। तो यही है, ऐसा है ये दुनिया, दुख का दुनिया है ये दुनिया, पीड़ा का दुनिया। देखो, हर बार हर पल हमारा दुख हो रहा, दुनिया का सारा चीज कब्जा कर लिया, तब भी दुख है। बड़ा बड़ा पोस्ट में है, देखो आज दुनिया, भगवान का दुनिया अपना अपना सब देश बोल रहा, चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितना सब दखलदारी चल रहा। ये तो ठीक नहीं। अरे ऐसा लेने से कि तुम्हारा कुछ फायदा होगा, इसके बारे में और एक कहानी हमारा दिमाग में आ गया आपको बताने के लिए। आपका सबका पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस ऐसा पॉलिटिशियन थे, भारत को आज़ादी देने के लिए उनका भूमिका सबसे अच्छा थी, सबसे ऊंचाई में थे, लेकिन उनका दबा दिया, हटा दिया।
छुपा के रखा। आज का राजनीति, उसी दिन का राजनीति छुपा के रखा था। तो जो भी हो, वही पॉलिटिशियन, मैंने मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारा परम गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनके पास आया। और हमारा गुरुजी उसी समय थे, उसी समय पर हमारा गुरुजी श्रील प्रभुपाद का नजदीक में थे। और गुरुजी की पूछा सुभाष चंद्र बोस, यहीं पे जो प्रतिष्ठा था यहीं पे है कि? बोला हाँ हाँ। वही गुरुजी दिखा दिया, प्रभुपाद जी का जो कमरा दिखा दिया। तो कमरा में जा कर के सुभाष चंद्र बोस बोल रहा, हम सुना आपका मंदिर में बहुत जवान लड़का है, हम भारत को आज़ादी देने के लिए कोई जवान लड़का चाहिए हमारा। तो प्रभुपाद जी उनको पूछा, आपका विश्वास है कि जन्मांतर में विश्वास है? जन्मांतर मतलब आज जो जन्म हुआ काल फिर से और एक जन्म मिलेगा, विश्वास है कर्म अनुसार जन्म होगा? तो हाँ, तो जरूर विश्वास तो करना चाहिए। तो जन्मांतर बाद तुम्हारा विश्वास है तो आज तुम भारत को आज़ादी देने के लिए ब्रिटिश का विरोध करने के लिए जा रहा। काल माने अगले जन्म में तुम ब्रिटिश देश में जब जन्म होगा तो तुम किसके साथ युद्ध करोगे? तुम युद्ध किसके साथ करोगे? भारत के साथ, इंग्लैंड के साथ? मरण का समय जो चीज चिंतन करते करते तुम शरीर छोड़ोगे, उसी जगह पर जा करके तुम्हारा जन्म होगा। तुम इंग्लैंड का चिंता करते करते, मतलब ब्रिटिश का चिंता करते करते ब्रिटिश देश में तुम्हारा जन्म होगा। तो उसकी समय पर जब जन्म तुम्हारा उसी देश में होगा, तब एक ही आत्मा आज ब्रिटिश के विरुद्ध कर रहा हूं, जब जन्म होगा ब्रिटिश में, तुम क्या करोगे भला? बोलो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर झुका के बोला, हम आपका बात हमारा समझ में आया, लेकिन हम तो बहुत आगे बढ़ गया। भारत को आज़ादी देने के लिए हम बहुत आगे बढ़ गया, हमको आगे जाना ही पड़ेगा। आपका कोई जवानी लड़का है तो हमको दीजिए। तब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, हम कैसे दे सकता? ये दुनिया छली दुनिया, छली मतलब छल कपट करने वाले दुनिया। तो इस प्रकार सब है। तो जो बात बताते बताते हम इस जगह पे आ गया, तो वो बात को लेके चलो। देखो, भक्ति में कूद जाओ तो भगवान का सारी दशा पता चलेगा। और भगवान और भक्तों को देख के हमारा दुनियादारी बुद्धि लेकर के कुछ बता दो, वो नहीं चलेगा, वो नहीं होगा। तो श्रीवास पंडित को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही शिक्षा दिया। देखो, इतना लोग ऐसा ऐसा बोला, लेकिन आप बोलिए हमारे दशा जो हुआ, ये जो बीमार हुआ, ये सचमुच बीमार है ना और कुछ है? तो श्रीवास पंडित बोले, महाभक्ति जोग देखी तुम्हारो शरीरे, श्री कृष्णेर अनुग्रह होइलो तुम्हारे। अभी भी उनका पता नहीं, श्रीवास पंडित पता नहीं साक्षात श्री कृष्ण विश्वम्भर रूप लेकर के आया, उनका पता नहीं, बाद में पता चलेगा। तो बोल रहा कि महाभक्ति जोग देखी, हमारा आंखों में आपका जो
जब लोग बोल रहा बीमार, वो तो महाभक्ति जो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके आपके दिल में प्रकट हुई। जब कृष्ण दर्शन मिलेगा, कृष्ण दर्शन एक बार हो गया तो दुनिया का पूरा आसक्ति छूट जाएगा। जन्म सफल जार, इसके बाद क्या, कृष्ण दर्शन হইল যার, वह बात हुई আছে एक बार। हाँ ए हाँ जन्म सफल जाता जार, कृष्ण दर्शन हुई আছে भाग्य में एक बार। मतलब भाग में जिनको एक बार कृष्ण का दर्शन हो चुका, उनका जन्म सफल हो गया। क्यों? कृष्ण का दर्शन करने से ये दुनिया का सारी लालच वाला चीज फीका पड़ जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कमरा, अच्छा वाला कमरा, छोटा कमरा, मिट्टी द्वारा बना हुआ कमरा, और बड़ा बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, और बड़ा बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, जो भी हो दुनिया में सब फीका पड़ जाएगा। क्यों? पता चलेगा ये दुनिया भौतिक दुनिया आज है, काल तो नहीं रहेगा। शरीर हमारा भौतिक शरीर आज है, काल छोड़ने पड़ेगा सबको। ऐसा नहीं ये शरीर लेकर के तुम जिंदगी भर, मतलब हमेशा के लिए रह सकता नहीं। इसलिए वैष्णव लोग क्या करते, वैष्णव क्या करते, दुनिया का पीछे नहीं भागते। सचमुच वैष्णव दुनिया का पीछे नहीं भागते। आज का हम सब लोग क्या करते, तो ग्रुप बना लिया, ग्रुप हम प्रचार करूंगा, लोग जब जोड़ेगा हमारा बहुत नाम होगा। एक ही गुरु का शिष्य सतीर्थ होते हुए भी सब अलग अलग कोशिश में लगा हुआ। क्यों? ना कोई भौतिक लालच, भौतिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा हम अलग से कोई बनाने से। अरे इस दुनिया में जितना लाभ, पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा उतना ही भक्ति से भगवान भगा देगा। ये हमारा गुरु जी का बात, लाभ पूजा प्रतिष्ठा में मत पड़ो, उनका पीछे मत भागो। इस कथा बताने के लिए ये चंदन यात्रा का आज जो दिन है, एक कथा याद आ गया माधवेंद्र पुरीपाद का। माधवेंद्र पुरीपाद गोपाल जी, माधवेंद्र पुरीपाद जी को स्वप्न में आकर के बोला, ये तुम तो इतना अभिषेक किया, जंगल से हमको उद्धार करके प्रतिष्ठा भी किया। सबका पता है गोवर्धन का जंगल में गोपाल जी प्रतीक्षा करते थे। बहुत दिन प्रतीक्षा किया माधवेंद्र पुरीपाद के लिए, और बताया कि पड़ोसी में जा कर के सबको बुलाओ, जंगल साफ करो और हमको इस जंगल से उद्धार करो।
ऐसा ऐसा महान उत्सव किया, उद्धार किया, उसका महान उत्सव किया। 100 घड़ा ठंडा पानी लेकर के डाला, बहुत बड़ा उत्सव किया, अन्नकूट महोत्सव किया। उसके बाद गोपाल जी सपनों में आकर के बोला, माधव, शरीर का जाला अभी तक हमारा गया नहीं, तुम दक्षिण भारत में चला जाओ, चंदन लेके आओ, कर्पूर लेके आओ, हमारा शरीर में लेप दो। आज चंदन यात्रा देखो ना, हमारा जो दाऊजी मंदिर में देखा, देवकी नंदन प्रभु हमको तो विग्रह का फोटो भेजा, दाऊजी को और कृष्ण को, मान गोविंद को, दोनों को पूरा चंदन चढ़ा दिया, पूरा शरीर में चंदन चढ़ा दिया। क्यों? वही जो भगवान बोल रहा, जो इतना गर्मी में शरीर में जला हो रहा, चंदन चढ़ाओ हमारा शरीर में। तो चंदन को पीस के कपूर लगा के शरीर में चढ़ाने से भगवान का शरीर ठंडा पड़ जाता। तो जो भी हो, देखो हम इसलिए बोल रहा हूं, माधवेंद्र पुरीपाद क्या हुआ? हाँ, चंदन लेकर के आया, मैंने चंदन लेने के लिए जा रहा, और उसी समय पर रेमुना गोपीनाथ मंदिर में देखा 12 कटोरी अमृत के लिए खीर भोग लगा शाम को। व्रत लिया क्या? ना सिर्फ दूध पिएगा, लेकिन अभी भगवान का सेवा के लिए मुनिमन विचार लिया, थोड़ा सा चखने का मौका मिलने से, जो खीर भोग लग रहा, थोड़ा सा चखने का मौका मिलेगा तो हम भी हमारा गोपाल के लिए इस प्रकार अमृत के लिए खीर बना के निवेदन करूंगा हर रोज। मुनिमन बोला, गोपाल जी सुन लिया, गोपीनाथ सुन लिया, और गोपीनाथ क्या किया, 1 कटोरी खीर उनका गोद में रख दिया, 1 कटोरी खीर, और पुजारी को रात को बुलाया, मैंने सपनों में दर्शन दे करके बोला, उठो, तालाब में जा करके नहा धा कर लो, उसके बाद हमारा मंदिर में घुसो, हमारा भक्त के लिए हम 1 कटोरी खीर और हमारा गोद में रख दिया, वो खीर ले करके तुम माधवेंद्र पुरीपाद भक्तों, हमारा भक्तों माधवेंद्र पर दे दो। ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमारा कोई भक्तों के पास होने से, ये दशा होने से, भगवान किसी का नाम पे 1 कटोरी खीर छुपा के रखेगा तो क्या होगा? आज का दिन में पूरा दुनिया में हल्ला लग जाएगा, अरे इतना बड़ा महान भक्तों, इतना भगवान, हाँ, खुद खीर को चोरी करके अपना पास रख दिया भक्तों को देने के लिए। और वो भक्तों भी, हम भी, जो हमारे लिए रखने से हम भी करेगा, क्या करेगा? सबको, जितना मीडिया है सबको बुला के बोलो तस्वीर खींचो, खीर का तस्वीर खींचो, हमारा तस्वीर खींचो, सारा दुनिया में एक खबर दे दो कि हमारे लिए गोपीनाथ खीर रखा, हम इतना बड़ा महान भक्तों। कोई लोगों का उद्धार होने का इच्छा है तो सबको हमारे पास आना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार भाव होगा। लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद क्या किया? जब प्रतिष्ठा देखा, ये तो इतना प्रतिष्ठा होगा, ये खबर जब सारा दुनिया में फैल जाएगा
तो हमारा पीछे लोग भाग भाग के आएगा। ये प्रतिष्ठा का डर से वहीं से भाग भाग के चला गया। और हम लोग क्या करते हैं अभी? प्रतिष्ठा को पकड़ने के लिए प्रतिष्ठा का पीछे भाग भाग के जा रहा। शुद्ध भक्तों का स्वभाव ऐसा ही होता, प्रतिष्ठा का पीछे नहीं भगता। हमारा गुरु जी को देखा इस प्रकार, हमारा गुरु जी को हमारा आंखों में खुद देखा। ऐसा नहीं कि कोई लोग बता दिया, हम सुन लिया, आपको बोल रहा, ऐसा नहीं, हम खुद देखा। कोई चीज, अलौकिक चीज, चमत्कार चीज जब भगवान उनका द्वारा उनको दिखाया, किसी को नहीं बोलते थे ऐसा। लेकिन एक दिन एक चीज हुआ, जो चीज को हम बहुत टाइम बताया, आज बताएगा नहीं, तो सुनिए। तच्छ्रुवने प्रभुर शिवास के आलिंगन दान। जैसे शिवास बोला, वो जो बीमार आपको सब लोग बोल रहा, वो बीमार हमको भी चाहिए प्रभु, ऐसा बताने से क्या हुआ? एते के सुनीला यदि शिवासेर मुखे शिवासेर आलिंगन कइला बड़ सुखे, तब विश्वम्भर शिवास को गला लगा दिया। देखो, भगवान भक्तों को देख के इतना सुख मिलता, भगवान का इतना सुख मिलता, तो भाषा में बोल नहीं सकता। हम लोग बता देगा, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, भाषा में बोल नहीं सकता। इसीलिए मंदिर में कोई भक्तों आ जाए तो हम सबको ऐसा कोशिश करना चाहिए, भक्तों को हर पल मदद करना चाहिए। हमारा वृंदावन मंदिर में एक बाबा जी है, कृष्णदास बाबा जी। हमारा आंखों में हमें ऐसा स्वभाव तो किसी के पास देखा नहीं। शरीर को आराम नहीं देगा कभी भी, और सेवा में पूरा गदगद हो जाता। 2:30 बजे सुबह उठ जाता। मंदिर को इतना उमर हो गया, उमर होने से बाद भी हमारा जवानी ब्रह्मचारी जो सेवा हम दिया साफ सुफ करने के लिए, मंदिर का मंगल आरती का पहले मंदिर को साफ सुफ कर दो, वो करेगा नहीं, उठेगा नहीं, हर एक प्रकार आरोप लगा देगा, हम सो गया, ऐसा किया तैसा किया, इसीलिए उठ नहीं पाए। लेकिन वो हर रोज सुबह उठ के सब झाड़ू लगा के पोंछा लगा देता, और मंदिर का पूरा सेवा बोलो हम अकेला करेंगे। मतलब एक मंदिर है हमारा, मंदिर का बाजू में नरसिंह भगवान का मंदिर, हाँ, छोटा रूप से मिला था। वो मंदिर को सेवा करने के लिए किसी को सेवा नहीं देगा, तो जो भी हो। एक दिन, हाँ, हम तो बहुत अच्छा लगता उनको। एक दिन हम बोला कि जे आप इस प्रकार कुछ अच्छा वाला चीज़ खाते नहीं, आपका शरीर तो रहेगा नहीं, तो हम कुछ देगा आप लेगा। हंसते रहे। हम बोला आपके लिए हम अनार लेके आएगा, अनार का जूस लो। बोला नहीं, वो दाल ही सब हमारा, दाल और रोटी, 7-8 रोटी सारा दिन में, और थोड़ा दाल होने से हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, सच मुझे देखा, खीर हमारा हर रोज बनता वहीं पे, खाते नहीं।
खाजा बनता मंदिर में, खाते नहीं। रसगुल बनता, खाते नहीं। उत्सव में सिर्फ दाल, आज रोटी यही लेता। तो ये हम देखा। और कुछ अच्छा चीज दो वो लेगा नहीं, इसलिए बहुत अच्छा लगता। लेकिन वही पूछा हम लेकिन लिया नहीं। उसके बाद एक दिन बाद छोड़ के आया, बोला हम आप तो हमारा बात से नहीं सुनता, इसीलिए क्या करें, हमारा यही दुख है। हम आपको कुछ देने चाहता, अब लेता नहीं। यही बताया हमारा दुख है। ये दुख बात सुन के मंदिर छोड़ के चला गया। उसके बाद हम भक्तों को भेजा दिया वापस लेने के लिए। तो बोल रहा कि जी हम 7 दिन के लिए बाहर जाने के पहले से इच्छा था कि ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए इच्छा था, इसीलिए हम निकाल पड़े। जो भी हो, हम जब तक मंदिर में रहे, मंदिर में थे वृंदावन मंदिर में, तब तक तो नहीं आए। हम सुना 2-3 दिन पहले आ गया। तो जो भी हो, स्वभाव में तो बहुत अच्छा है, भक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा प्रभुपाद जी क्या बोला, हमारा भक्तिद्वैत माधव गोस्वामी महाराज क्या बोला, हमारा गुरुजी क्या बोला, मंदिर में रहने से, गंदा गंदा कापड़ पहनने से भक्ति नहीं होता। साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, पुराना हो ठीक है, लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए। साबुन लगा के पूरा सफ़ेद को सफ़ेद करना चाहिए। धूल मिट्टी लगा हुआ कोई कपड़ा पहनने से भक्ति नहीं होता। माधव गोस्वामी महाराज का ऐसा भाषा थे, जे अच्छा वाला कपड़ा पहनने से, वो कपड़ा पहनते हुए अलग लोग देखने से, मैं साफ सुथरा कपड़ा पहनने से, अच्छा वाला मतलब साफ सुथरा कपड़ा, तो मंदिर का शोभा होता। और मंदिर का शोभा में भगवान का सुख होता। भगवान श्रृंगार रस का मूर्ति है। हमारा आज आराध्य भगवान श्रृंगार रस का। भगवान भी चाहते जे उनका भक्तों भी साफ सुथरा कपड़ा पहना, लग्जरी नहीं साफ सुथरा। इसलिए देखो, भक्तों का सुख माने भगवान का सुख भक्तों को अच्छा देख के सुख होता। भक्तों को दुख दे करके भगवान का सुख नहीं मिलता। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद मन से एक बार सोचा था, थोड़ा सा हमारा मिल गया तो हम, माने खीर मिल गया तो हम थोड़ा हमारा गुरुजी, हमारा गोपाल जी के लिए बना के गोपाल जी को देगा। हाँ, इसीलिए भगवान खीर को चोरी किया। भगवान का नाम भी बदल गया चोरी करने से बाद। अभी जाकर के बोलो गोपीनाथ मंदिर यमुना में जाकर के बोलो, कोई लोग का पता नहीं गोपीनाथ मंदिर को ना, एक बार खीर चोरा मंदिर बोलो, सबका पता चलेगा, सब पता चला जाएगा। सबको बोले, सब बोलेगा जहाँ खीर चोरा वही मंदिर है। भगवान भक्त के लिए खीर चोरी किया। क्यों? भगवान का सबसे प्यारा कौन? भक्त। बहुत कथा है। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद में उद्धव को भगवान बोल रहा, न तथा में प्रियतम आत्मजनीनो न शंकर न संकर्षण, न शंकर न संकर्षण, न श्री नैवात्मा
हमारा आत्मा भी हमारा इतना पिया नहीं जितना भक्तों लोग पिया है। हम काल व्याख्या करेगा। काल शनिवार है। हमारा एक ठो परिस्थिति आया, 5:30 से 5:30 तक कथा कर लेगा। हम 5:30 से थोड़ा जूम में कथा करना होगा हमको। ब्राज़ील साओ पाउलो में 70-80 लोग, आम लोग, भक्तों लोग नहीं, आम लोग हमारा कथा सुनने के लिए विनती किया। कल शनिवार 5:30 से 6:30 तक वो लोग हमको जूम का लिंक भिजवा देगा। भिजवा देने से हम आपको दे देगा, लेकिन अंग्रेजी में कथा होगा। हम बताने से बाद एक लोग पोर्तुगीज में अनुवाद करेगा, ऐसा में होगा। तो जो भी हो आपको हम बता देगा सही समय पर। लेकिन काल सुनो कीजिए, हिंदी कथा सुनने वाले जो है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा तो 5 से 5:30 आधा घंटा कथा होगा। उसके बाद 5:30 से 6:30 तक हमारा कथा ब्राज़ील भक्तों के लिए होगा। तो आप ऐसा हमको आरोप मत लगाओ जब महाराज जी आधा घंटा कथा किया, अच्छा नहीं महाराज, गंधा महाराज, ऐसा मत सोचो। हाँ, हमारा तो इच्छा है हर पल चैतन्य भागवत पढ़ के बहुत कहानी उठा के आप सबको बताने के लिए इच्छा तो है, लेकिन परिस्थिति करने नहीं देता, क्या करें। और हमारा भी विचार गंदा हो गया। तो आप सब कृपा कीजिए, गंधा को साफ सुफ करके अच्छा करा दो। भक्तों का कृपा से हम लोग जी सके। तो इसलिए हमारा विनती यही है कि आप सब लोग मिल के हमको कृपा करना, आगे जा कर के भगवान का कथा ठीक ढंग से हम प्रचार कर सकते हैं आखिरी सांस तक। हरे कृष्णा, हरि बोल।